मंडला जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि लापरवाही और बदहाल एम्बुलेंस सेवा ने 21 वर्षीय युवक की जान ले ली। सुनहरा मॉल निवासी अजीत बरिया, जो किडनी का मरीज था और अनियमित रूप से जिला अस्पताल में डायलिसिस कराता था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। मृतक के पिता अमन बरैया का आरोप है कि बेटे की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने जिला अस्पताल प्रबंधन से डायलिसिस का समय बदलने का अनुरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने 108 एम्बुलेंस सेवा से ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस की मांग की। परिजनों के अनुसार करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मी ने डॉक्टर की अनुमति के बिना ऑक्सीजन लगाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मरीज को सीधे मंडला जिला अस्पताल ले जाने के बजाय पहले बमहनी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि बमहनी में डॉक्टर ने तत्काल ऑक्सीजन लगाने के निर्देश दिए और मरीज को जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन मंडला जाते समय महज 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद ही एम्बुलेंस के ऑक्सीजन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। अजीत की सांसें उखड़ने लगी और जिला अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मौत हो गई। हालांकि ये सभी आरोप मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन किसी ने भी कैमरे पर या आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं अधिकारी जवाब देने के बजाय जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते नजर आए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस मौत की जवाबदेही कौन लेगा। बने रहिए समाचार नेशन के साथ। समाचार नेशन के लिए शारदा श्रीवास्तव की खबर। अमन बरिया है सर जी, और मैं सुनहरा माल का रहने वाला हूँ। आज जो है मंडला में मेरे बेटे का डायलिसिस होता था। मैंने आज डायलिसिस सेंटर में फ़ोन लगाया। मैं बोला, सर जी मेरे बच्चे को सांस फूलने और खांसी आ रही है, तो कृपया 6 बजे का जो शिफ्ट है आप मुझे 2 बजे वाला शिफ्ट दे दो। तो उन्होंने बोला, भैया अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, जो समय में है वही समय में होगा। फिर उसके बाद में मैं आधा घंटा पश्चात में मैंने फिर डायलिसिस सेंटर में लगाया, तो डायलिसिस सेंटर में भी एक मैम ने उठाई। मैं बोला, बहुत सांस फूल रही है दीदी, उनका 6 बजे शाम का डायलिसिस है, तो मेरे को 2 बजे वाला दे दो, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पड़ रही है। फिर बोले, भैया हम साहब से पूछ के आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं लगाया। उसके बाद फिर मैंने जब ज़्यादा ही सांस फूल रही थी इसकी, तो सांस फूलने से मैंने 108 लगाया। 108 लगाने के बाद मेरा लड़के का पेशेंट का नाम पूछे उन्होंने और तकलीफ़, तो मैंने उन्हें बताया कि वो किडनी पेशेंट है, उनका डायलिसिस होता है मैम, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कृपया गाड़ी में ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत जल्दी चाहिए उसको। जितना जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका ऑक्सीजन जो है उससे उसकी जान मतलब बच सकती है। उसके बाद में 1 घंटे के बाद में ऑक्सीजन वो एम्बुलेंस आई। अब एम्बुलेंस में जैसे तैसे हम उसको हाँफ रहा है, ऐसा ऐसा करके मेरा बेटा हाँफ रहा है। तो मैं बोला, मैं वहाँ पे जो एम्बुलेंस में तो एक मैम थी, उन मैम को बोला, मैं बोला मैम ऑक्सीजन लगा दो, इनको ऑक्सीजन बहुत ज़रूरत। भैया हम अभी ऑक्सीजन नहीं लगा सकते, और क्या है कि हमको जब तक का डॉक्टर का आदेश नहीं मिलेगा तो हम ऑक्सीजन नहीं लगाते। तो उन्होंने, मैं मंडला के लिए बोला, तो उन्होंने बोले नहीं, आपका नज़दीक बमनी जाना पड़ेगा। मैं बमनी गया, फिर बमनी के डॉक्टरों से बताया, तो उन्होंने भी डांटा, बोले इनको ऑक्सीजन लगना था, ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया, आप लगाइए ऑक्सीजन बोले, और वहाँ पे बमनी में रेफ़र किया। और जैसे ही ऑक्सीजन उन्होंने चालू किया है और 3 किलोमीटर गाड़ी चली है और गैस ख़त्म हो गई। ऑक्सीजन में गैस नहीं थी। अगर वो पहले से अगर सुनहरा से लगा देते सर जी, तो मेरे को जानकारी हो जाता गैस का, तो मैं बमनी से गैस सिलेंडर डलवा देता। आज जो है इतना तड़पते तड़पते मेरा बेटा एक सांस की वजह से एक तड़पते तड़पते और सिर्फ मंडला पहुंचा और दम को तोड़ दिया। आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती सर जी, तो मेरा बेटा कभी नहीं बढ़ता। 112 डायल करने के बाद आपके पास में कितने टाइम में गाड़ी आई? 1 घंटे के बाद में आई थी। क्या नाम आपके बेटे का और क्या उम्र थी? अजीत बरिया, उनकी उम्र 21 साल। जब मैं इतना बोला उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर सुनहरा से ऑक्सीजन लगा जाती, अगर बीच में गैस बढ़ा जाती तो मैं बमनी से सिलेंडर डलवा लेता। अब बमनी से बताइए 25-30 किलोमीटर में मेरा लड़का हाँफते हाँफते दम तोड़ दिया यहाँ आते आते।